नेहा देखिए उधर तो लग नहीं रहा। क्लिप है। तो सोनाली आंटी के यहाँ जब मैं गया था, जो गुरुजी से आगे लेके गई, तो बहुत अच्छा लगा था। आंटी को मैंने वही बोला, मैंने कहा आंटी आपके भाव बहुत अच्छे हैं, आप संगत को कैसे जोड़ के रखने, ये एक बहुत बड़ी सेवा है कि संगत जो है ना गुरुजी के साथ जोड़ी जाए, क्योंकि ये सबसे बड़ा काम है जो हम करते करते भी चूकते हैं काफ़ी बार। लेकिन सिर्फ गुरुजी से जोड़ना है, डायरेक्ट कनेक्शन उनसे ही बनाना है। और एक आंटी मेरी बस रिक्वेस्ट थी आपसे छोटी सी, उस दिन जब मैं आपके यहाँ आया था तो आपका भाव तो बहुत प्योर था, लेकिन उस भाव को थोड़ा सा मिसगाइड किया गया था लोगों को। जिन लोगों ने वो देखा तो उन्होंने उस चीज़ को बड़े गलत सेंस में लिया था। आई एम सॉरी, ये नहीं नहीं, सत्संग कोई ही है, बात नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। ये कन्फ्रंटिंग कि काफ़ी लोगों ने बोला कि ये अपने आप को गुरुजी मानने लग गया है, ये लोगों के सर पे हाथ रख के कहता है मैं इनका कल्याण कर सकता हूँ, वो अपने पाँव छुआ रहा है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं। मैंने आंटी को वही बोला, आंटी ने अपने भाव से वैसे ही बोला था बड़े भोलेपन में। और मैंने आंटी को क्या बोला, मैंने आंटी को सिर्फ एक ही चीज़ बोली थी, आंटी मुझे कुछ नहीं आता। और मैं अभी भी कहता हूँ मुझे सच में कुछ नहीं आता, मैं सिर्फ गुरुजी को ही देखता रहता हूँ और मैं यही कहता रहता हूँ कि आंटी मेरे में कुछ नहीं है। तो कभी भी हम क्या, कोई भी, सब गुरुजी से नीचे ही हैं, क्योंकि सब संगत है और हमने उन्हीं का भी प्यार करना है। और बिल्कुल। आपके यहाँ पे इतना आनंद आया था, मैं आपको वही कहूँगा कि जितनी आपके यहाँ संगत आती है, मैं कहता हूँ वो भी इतनी ब्लेस्ड है कि उनको एक जगह ऐसी मिली जहाँ पे सत्संग जैसे होते हैं वैसे जुड़ने का मौका मिलता है। तो जय गुरु जी आंटी, आप प्लीज़ अपना सत्संग शेयर करें हमारे सबके साथ। जय गुरु जी। थोड़ी तेज बोल रहा हूँ आंटी इसमें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का अनंतिम अनंतिम शुक्राना। जितना कम है, जितना कम बोलूँ उतना शुक्राना है गुरु जी महाराज, आपके लिए कितना भी शुक्राना, शुक्राना हर दम शुक्राना है मेरा। गुरु जी महाराज जानते हैं कि गुरु जी ने जब मुझे जोड़ा कि वो सत्संग सुनाना चाहते हैं सब संगत के सामने, कि जो 18 तारीख का है वो सुनाना चाहते हैं, कि गुरु जी महाराज ने मुझे बहुत दिल से अपने साथ जोड़ा था। पर फिलहाल हम 18 मार्च के सत्संग पे आते हैं, क्योंकि 18 मार्च जैसे इस फैमिली के लिए बहुत मायने रखती है, ऐसे ही मेरे लिए भी बहुत मायने रखती है। क्योंकि 18 मार्च को गुरुजी महाराज ने, मेरे बेटे का 4 मार्च को बर्थडे आता है, तो उसी दिन गुरुजी महाराज ने मुझे जल प्रसाद, हनी प्रसाद, उस टाइम मुझे भी नहीं पता था कि ये होता क्या है। जैसे आजकल लोग जरा जरा सा कुछ होता है तुरंत वीडियो डालने लग जाते हैं कि ये, उस टाइम मुझे नहीं पता था कि ये होता क्या है। जैसे ही गुरुजी महाराज ने ये ब्लेस किया, वो संगत जानती है, पर मैं इतना पीछे नहीं जाऊंगी, सिर्फ 18 मार्च और इस पे आऊंगी, क्योंकि जो गुरुजी महाराज ने ब्लेस किया है। तो 4 मार्च को जैसे ही गुरुजी महाराज ने जो जल प्रसाद, मेरे बेटे का बर्थडे था, तो मैंने कहा नहीं, गुरुजी महाराज के लिए ना इतना सा भी जल प्रसाद देना हमारे लिए बहुत कीमती चीज़ है। तो वो मैं हमेशा शुक्राना करती हूँ, चाहे वो 4 मार्च आए, चाहे वो 18 में आए, वो चाहे 17 में आए, तो हमेशा गुरुजी के जल प्रसाद का भी सत्संग होता है। इस बार क्या था कि 4 मार्च को मेरे बेटे का भी बर्थडे था, होली सेलिब्रेशन भी था, तो 8 मार्च को गुरुजी महाराज की कृपा से ग्रैंड सत्संग भी गुरुजी महाराज की कृपा से ही होता है। पर इतने सारे सत्संग एक साथ होना, और उसके बीच में 18 का भी सत्संग आता है जो गुरुजी महाराज ने अपनी कृपा से, अपने आशीर्वाद से जो गद्दी ब्लेस कर रखी है, जो हम लोग तरस गए, पर मैंने नहीं लगाई है, वो गुरुजी महाराज की कृपा से लगी हुई है। पर 2 सत्संग जैसे हो रहे थे, तो 4 मार्च का जो आ रहा था, तो मैं सोच रही थी करूँ या नहीं करूँ, एक इंसान हूँ मैं भी। पर सबसे पहला शुक्राना मेरी संगत का, गुरुजी महाराज जो इतनी प्यारी प्यारी संगत दी है, हमेशा उनका इतना प्यार रहता है। पीछे रोमी आंटी, मनीष अंकल बैठे हैं, उनकी फैमिली बैठी है, हमेशा उनका इतना प्यार रहता है, इतना आशीर्वाद रहता है कि थोड़ा सा कुछ होता है तो हमेशा कहते हैं सोनाली आंटी आप करो ना, ऐसा लगता है कि गुरुजी महाराज उनको कह रहे हैं और मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ। दूसरा शुक्राना रीना आंटी का, जो गुरुजी महाराज के इतने प्यारे प्यारे चोले सिलती हैं और जो महाराज पहनते हैं, उनको भी बहुत बहुत गुरुजी महाराज ब्लेस करे, और मेरे अंकल को भी हमेशा चढ़ती कला में रखें।
तो 4 मार्च का मैंने सोचा कि नहीं इतना मतलब ग्रैंड सत्संग है, कैसे होगा। तो मैंने 4 मार्च का सुबह मॉर्निंग में ही अमृत वेला कर दिया, 6 से 7 किया। महाराज का शुक्राना किया कि गुरुजी महाराज आपने मुझे जल प्रसाद दिया था, आज भी वो जल प्रसाद को मैंने रखा हुआ है, सिर्फ उसमें जल प्रसाद एक्स्ट्रा मिलता है तो वो गुरुजी का अमृत बन जाता है। तो मेरे लिए वो बहुत कीमती चीज़ थी, मैंने फिर भी शुक्राना किया। 18 मार्च का भी 18 मार्च का नहीं 8 मार्च का जो सत्संग था, तो गुरुजी महाराज का ग्रैंड होता है, ओपन एरिया में होता है, तो वो गुरुजी महाराज ने अपने हिसाब से बहुत बढ़िया करवाया। और 18 मार्च की जब बात आ रही थी ना, तो मेरे अंकल कह रहे थे 18 मार्च का सत्संग का क्या प्लानिंग है। तो मैं अपने अंकल से पहले ही कह सकती थी कि बार बार आप मेरे से ना सत्संग सत्संग करवाए जा रहे हो, मैं भी एक छोटी सी जान हूँ, मैंने आपसे बोला था कहीं घूमने जाने के लिए, आप मुझे घूमने नहीं लेकर गए, तो मैं भी सत्संग नहीं कर रही हूँ। मतलब गुरुजी मैंने बहुत बार माफ़ी मांगी है, मैं फिर से आपसे माफ़ी मांग रही हूँ उस चीज़ की। तो मैंने ऐसे ही बोला था कि गुरुजी महाराज मैं नहीं कर रही हूँ, तो अंकल ने मुझे ज़्यादा फालतू कुछ नहीं बोला, फिर भी उन्होंने मुझे 1 बार 2 बार 3 बार बोला कि 18 मार्च के सत्संग का क्या प्लानिंग है आपकी। तो मैंने कहा ऐसे करेंगे, अमृत वेला कर लेंगे और हम दोनों ही कर लेंगे, ज़्यादा ना संगत से मैं कैसे हैंडल करूँगी, ये है वो करके। तो कहते हैं ठीक है। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, जो महाराज करवाते हैं ना, वहाँ पे हमारी प्लानिंग बिल्कुल फेल होती है। हमेशा मैंने आपको क्या बोला कि संगत जो है ना, जो मुझे इतना प्यार और इतना आशीर्वाद और इतना आगे लेके जाती है ना, तो उनका किसी का फ़ोन नहीं आया और मैं भी लेजी से बनी रही और मैंने अपने हिसाब से अपनी पूरी तैयारी कर ली अमृत वेला की। दोपहर का एक आंटी का फ़ोन आया, आंटी कल का सत्संग का क्या प्लानिंग है, कल तो आप महाराज ने आपके घर में गद्दी ब्लेस की थी। मैंने कहा कुछ ऐसा ना मन नहीं बन रहा है। तो कहते हैं कि अच्छा। फिर रीना आंटी हैं जो गुरुजी महाराज के चोले सिलती हैं, तो उनका फ़ोन दूसरी बार में आया, तो उन्होंने जब मुझे कहा तो मैं कहती क्या दिक्कत है कल, तो मैंने कहा कल का दिन है। कह रही हो जाएगा, आप चलो ना आगे बढ़ो करो। मैंने कहा सिर्फ कल का दिन बचा है। तो जैसे ही उन्होंने मुझे, एक होता है ना एक बच्चे के ऊपर हाथ रखना, तो मुझे ऐसा लगा सब हो जाएगा। और मुझे नहीं पता था, इन्होंने मुझसे पूछा कितनी संगत हो जाएगी, क्योंकि हमेशा गुरुजी महाराज की कृपा से संडे का ही सत्संग ज़्यादातर रहता है। तो उस दिन गुरुजी महाराज का गद्दी का सत्संग था, तो मैंने कहा कि 40-50 लोग हो जाएंगे। कहती नहीं ठीक है आप करो। और मेरे घर में गुरुजी महाराज की कृपा से माता रानी भी विराजमान है, गुरुजी महाराज ने ही बिठा रखा है उन्होंने। तो मैंने अपनी तैयारी मतलब नवरात्रों के हिसाब से कर रखी थी संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। गुरुजी महाराज ने सब वो फेल करके उन्होंने अपना सत्संग रखवाया, और किसके लिए रखवाया था वो जानते हैं, और इसके बाद आप भी जानोगे उन्होंने क्यों मुझे सब जगह से फेल करके हटा के साइड में कर दिया और अपना सत्संग रख दिया। पर मैं ना जब सत्संग होता है ना, तो गुरुजी महाराज को अपने हाथों से सजाती हूँ, और जितना हो सकता है कि नंगे पाँव, जैसे ग्रैंड सत्संग भी था नंगे पाँव, मुझे लगता है जितने पत्थर जितनी सुइयाँ मेरे हाथ में चुभेंगी ना, इतना मैं तरूंगी महाराज के नज़रों में। तो गुरुजी महाराज ने मुझे सब फेल करके 18 में उठाया, और वो महाराज जानते थे वो मुझे 18 में क्यों लेकर आ रहे हैं। तो गुरुजी महाराज ने जैसे ही सत्संग करवाया, उसके सुबह मॉर्निंग में फ़ोन आता है अंकल का, अंकल जी का फ़ोन आता है। संगत जी मैं थोड़ी सी वहाँ पे नादान हूँ कि सत्संग नहीं सुनती हूँ, मेरा स्टार्टिंग से कनेक्शन जो रहा ना गुरुजी महाराज से रहा है कि डायरेक्ट कनेक्शन। मुझे कोई दुख होता है, कोई सुख होता है ना, तो मैं इनके सामने रोती हूँ। कोई दोस्तों के आगे रोना, किसी के आगे, वो फिर भी थोड़ी सी बात यहाँ से यहाँ घुमा देंगे, ये कहीं नहीं घुमाएंगे। हमेशा मेरा इनके साथ कनेक्शन रहा है, पर मुझे वहाँ पे लगा नहीं सत्संग भी सुनना चाहिए, थोड़ा सा सुनना चाहिए कि किस किस का क्या हो रहा है। पर मेरा वो सीन नहीं रहा, मेरा हमेशा यहाँ रहा। तो जैसे ही इनका कॉल आता है, कॉल आने के बाद इनका नाम था करण जोहरा, तो मेरे पढ़ा करण जोहर। तो जैसे करण जोहर पढ़ा, मैंने कहा भाई बहुत अच्छा नाम है ये तो मैंने अपने अंकल से कहा मुझे ना करण जोहर का फ़ोन आया। तो कहते तुझे बॉम्बे से कॉल तो नहीं आ गई। तो मैंने कहा हो सकता है, गुरुजी महाराज कुछ भी कर सकते हैं मेरे लिए, उनको पता है कि मुझे क्या चाहिए। कह रहे फिर तो तेरा नंबर लग गया बॉम्बे जाने का। तो मैंने कहा आप जाने दोगे, मैंने बड़े प्यार से पूछा, मैंने कहा आप जाने दोगे, कह रहे हाँ। फिर मैंने कहा आप जाने दोगे, कह रहे हाँ चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक चेक काट के भेज देना। तो चेक काट के भेज देना, मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा आप मुझे जाने दोगे, मैं फिर भी उनसे पूछ रही, कह रहे नहीं तू जा, बस एक चेक काट के भेज देना। ये कहानी वहीं पे समाप्त हो गई।
मैंने कुछ नहीं पता मुझे अंकल जी के बारे में। गुरुजी महाराज बैठे हैं सामने, तो जैसे ही सत्संग शुरू हुआ 3 बजे, क्योंकि टाइमिंग बिल्कुल फिक्स है, ना 5 ऊपर ना 5 नीचे, कोई आए तो ठीक है, महाराज हमारे विराजमान है। तो सत्संग जैसे ही शुरू हुआ, तो उस दिन हमारी रोमी आंटी जो किचन में सेवा करती है, उस दिन वो नहीं थी, तो मैं फ्रिज के पास खड़ी थी। जैसे ही अंकल ने एंट्री की, आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, जैसे इन्होंने एंट्री की ना, मेरे ना यहाँ पे कुछ हुआ, जैसे कि कोई अंदर कोई आत्मा मतलब होती है ना, प्योर सोल अंदर घुसी है। मैं कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे लिए तो सारी संगत एक जैसी है। जैसे इन्होंने गुरुजी महाराज को माथा टेका, इन्होंने कुछ नहीं किया, अपना गए अपना जाके हमारे, क्योंकि संगत उस दिन बहुत पता नहीं कहाँ से गुरुजी महाराज ने इतनी भेज दी थी, जाकर इन्होंने अपने जहाँ पे गुरुजी महाराज ने इनको बिठाया वहाँ पे बैठ गए। पर मेरी आत्मा ना अंदर से, लोगों के दिल वो करते हैं, मेरी आजकल दिल को मैंने ना फेंक दिया है, पर मैं अपनी आत्मा की आवाज़ सुन रही हूँ कि पर मैं नहीं समझ पा रही इनको कि कौन है कौन नहीं है। जाके तो जैसे ही मैंने अंदर ध्यान दिया, तो अंकल ज़मीन पे बैठे थे, तो मैंने अंकल को एक आसन दिया बिठाने के लिए, तो देकर बाहर आ गई। जैसे सबको चाय प्रसाद मिल रहा था, मुझे भी मिला। मैं अपने घर के फ्रिज के पास बैठी हुई थी, तो जैसे ही मैंने चाय प्रसाद पिया, तो गुरुजी महाराज ने मुझे कहा कि सोनाली आंटी, बाहर ना मेरी प्यारी सी संगत बैठी है, उसको मेरे पास ला बुलाकर। मेरे जो हमारे साथ संगत जुड़ी हुई ना, वो हमेशा कहती, गुरुजी महाराज आपसे कैसे बातें करते हैं, आप बात करके तो देखो। वो करने के लिए बैठे हुए हैं। आप सत्संग में जब आते हो ना, आप उनके साथ जुड़ के तो देखो, वो जुड़ने के लिए बैठे हुए हैं। लोग सोचते हैं कि हमें सेवा दे दें, वो दे दें, अरे आंखें बंद करके बैठो, वो क्या क्या सेवा करवाएंगे ना आपसे, वो आप सोच भी नहीं सकते। अब मैं डरूं अपने अंकल से, मैंने कहा, वो कहते हैं कि तुझे कैसे गुरुजी महाराज कह देते हैं ये चीज़ें। तो ये किचन के बाहर बैठे हुए थे, जहाँ पे छोटी बालकनी थी। मैं इनके पास गई, मतलब थोड़ा सा घबराहट भी थी। मैंने कहा कि गुरुजी महाराज कह रहे हैं मेरी प्यारी संगत ना अंदर बैठी है, उसको ना बुलाकर मेरे पास ला सोनाली आंटी। तो कहते हैं तुझे तो बस यही होता रहता है। मैंने कहा एक बार देखो ना, गुरुजी कह रहे हैं, आप सुनते क्यों नहीं हो। तो मैंने कहा अच्छा, जो प्रोफाइल मैंने आपको नाम बताया था ना करण, वो देखो एक बार फोन में देखो, चेक करो कौन कौन सा नाम था। तो जैसे ही मैंने अंकल जी का नाम उस यूट्यूब में डाला, तो अंकल जी की पूरी प्रोफाइल निकल के सामने आ गई, जो मैंने कभी नहीं सुनाई थी। मैंने माफ़ी उस दिन भी मांगी थी और आज भी मांग रही हूँ अंकल जी से मेरे से कोई कि मैंने नहीं सत्संग सुने थे। आप देखो गुरुजी महाराज कैसे कनेक्ट करवाते हैं। तो जैसे ही मुझे उन्होंने बताया, तो मैंने कहा कि मैं इतनी वो हूँ कि मैं इतनी प्योर सोल को नहीं समझ पाई कि गुरुजी महाराज को आना पड़ा मुझे इनके लिए बोलने के लिए। मैं गई, वहाँ पे गई, तो अंकल इतने मगन में, इतने ध्यान में कि गुरुजी महाराज के साथ बैठे हैं। मुझे ऐसे करते हुए भी अंदर से वो हो रहा था कि कैसे मैं गुरुजी महाराज। फिर भी मैंने अंकल जी को ऐसे किया, तो मैंने कहा गुरुजी आपको बाहर बुला रहे हैं अंकल जी। जैसे ही अंकल गुरुजी महाराज के पास बैठे, मेरे आज भी वही फील हो रहा है कि मेरे गुरुजी महाराज ने इतना मुझे प्यार दिया कि तू मेरी भाषा को समझती है और इतनी प्योर सोल को तू यहाँ लेकर आई है। और मैं इतनी खुश, उस दिन ऐसे लग रहा था कि मुझे पता नहीं क्या आज मिला है। लोगों को पता नहीं लोग कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, मुझे इतनी सी कीमती चीज़ भी मिलती है ना, तो मैं धन्य हो गई उस दिन की महाराज। और मुझे नहीं पता था कि अंकल जी का बर्थडे है, मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं उस गली में गई ही नहीं सत्संग वाले में। तो जैसे ही सत्संग हुआ, सब चीज़ें हुई, तो शिवानी आंटी है, उन्होंने मुझसे पूछा कि आजकल तुम बड़े वो हो गए हो कि आपने भोला अंकल को बुलाया। मैं कहा कौन भोला। कहती है ये बोले अंकल। मैंने कहा कौन से। कह रही वो जो आपने अभी सुना ना करण, इनको गुरुजी बोलते हैं। मैंने कहा अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने कहा हाँ, मेरे को नहीं ये पता था। मैंने फिर भी, मैं जब जब मुझे कोई कुछ कह रहा था, मैं तब तब गुरुजी महाराज से माफ़ियाँ मांगते जा रही थी। और सबसे ज़्यादा तो माफ़ी मैंने अंकल जी से ही मांगी कि मैं नहीं समझ पाई। तो इसलिए मैं संगत जी आपसे यही कहती हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि गुरुजी महाराज आपको हर समय आपके साथ रहते हैं। और जैसे ही सत्संग खत्म हुआ, तो सभी संगत को मालूम हो गया कि ये गुरुजी महाराज की प्यारी सोल हमारे घर में आई है। और आप सोचो कि दुनिया बुलाती है महाराज, मतलब अंकल को, तो गुरुजी महाराज ने इनको चुना। तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं इतनी खुश हूँ कि गुरुजी महाराज मुझे इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने अपनी इतनी प्यारी सी सोल, इतनी कनेक्शन
जो गुरुजी महाराज ने हमारे घर में भेजा। तो अंकल जी का बर्थडे था और अंकल जी के बेटे का भी बर्थडे था। तो मेरे गुरुजी महाराज की उस दिन गद्दी की स्थापना थी कि जो आज 5 साल लगा है, तो मैं हमेशा ही 18 मार्च को होती है, तो मुझे हमेशा याद रहेगी आज भोले अंकल जी का भी बर्थडे है। मेरे महाराज जी की गद्दी लगी थी और आज मेरे भोले अंकल जी का भी बर्थडे है। तो देखो दोनों चीजें कैसे कनेक्ट हो रही है। जो हमारे गुरुजी महाराज हैं वो भी शिव का अवतार है और भोले का अवतार है। तो देखो मुझे कितनी अनमोल चीज मिली है उस दिन, बहुत कीमती चीज दी अंकल जी आपने मुझे हमारे घर में आकर। मेरे पास कुछ नहीं है आंटी, मैं किसी को क्या दूंगा, मेरे पास कुछ नहीं है आंटी, ना मेरे को आता है वो, मेरे को सिर्फ अपनी मतलब मैं तो गलतियां जो करी हैं मैं वही सुनाता हूँ। मुझे तो अपनी गलतियां ही पता है, जब मुझे कुछ आता ही नहीं तो मैं और सुनाऊँ क्या। मुझे कोई ज्ञान भी नहीं है, मेरे को कुछ नहीं आता। कोई मुझे पूछता है ना कि ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं कहता हूँ मेरी भी जो प्रॉब्लम होती है मैं सिर्फ गुरुजी के पास जाके बोलता हूँ गुरुजी मेरी ये प्रॉब्लम मैं क्या करूँ, वो अपने आप सोल्यूशन देते हैं। नहीं तो मेरे में ज्ञान क्या, कुछ भी नहीं आंटी, मुझे कुछ भी नहीं आता। लेकिन उस दिन गुरुजी की जो कनेक्शन था कि वहाँ पे जाना है, वो मैंने उनसे मांगा था कि मुझे प्लीज़ एक बार किसी सत्संग में जाने का मौका मिले, और टाइमिंग भी ऐसी कि 3 बजे के आसपास जा सकूं, क्योंकि मेरे ऑफिस का ये था कि वो 5 बजे मेरे बॉस ने जाना था, तो मुझे था कि मैं नोएडा के पास रहूँ, अगर कॉल आ गया तो मैं चला जाऊँ, लेकिन कम से कम मैं जा पाऊँ या नहीं वो मैं सोचता रहा। लेकिन गुरुजी इसलिए ने इनको गुरुजी ने भेजा ही नहीं। अभी अंकल ने खुद कहा था कि मैं खुद बच्चा बन गया। वाक्य में ही ऐसे छोटे जैसे आज ही ये भी पैदा हुए हैं, इतने छोटे से बच्चे बन गए और मतलब सत्संग गाए जा रहे हैं और बाहर तूफान ला दिया गुरुजी ने। इतना तूफान कि हमें कुछ नहीं पता है कि बाहर तूफान चल रहा है, पर अंकल को गुरुजी महाराज ने ऐसे पकड़ के ऐसे जकड़ के रखा कि उन्होंने छोड़ा ही नहीं इनको। तो बच्चों का शायद कॉल आ रहा होगा, बच्चे का बर्थडे था, पर एक आंटी भी आई थी वहाँ पे जो कह रही थी कि मुझे नहीं पता, क्योंकि उस दिन सारी नई संगत थी। तो कह रही थी कि अंकल मुझे गुरुजी ने बोला था कि आज किसी का बर्थडे होगा, तो ये माला और ये वो इतने मतलब आप सोचो महाराज ने कैसे कैसे तोहफे उस दिन दिए, मुझे तो बहुत सारे दिए। तो मैं आपका भी शुक्राना करूंगी और आपकी फैमिली का सब भी। गुरुजी का। और गुरुजी महाराज हमेशा आपको चढ़ती कला में रखे, ऐसे ही अपने साथ जोड़ के रखे, ऐसे ही सारी संगत को अपने साथ जोड़ के रखे और ऐसे ही हम पर आशीर्वाद बना कर रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी।